शुक्रिया आपका। चलते हैं आशीष चतुर्वेदी जी के पास। आशीष जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। फिर क्रूड 106, फिर रुपया 94.20 और निफ्टी चरमरा गया। फिर अगर आप देखें हमारा मोमेंटम कोलैप्स हो गया। मैक्रो इंडिकेटर्स अगेन 10 दिन के अंतराल के बाद आपके अगेंस्ट प्लेस्ड हैं। क्या लग रहा है? यहाँ से कितने सॉफ्टनेस आपको और दिखाई दे रही है अब? हाय, गुड मॉर्निंग वीरू, गुड मॉर्निंग। देखिए, हमारा ये मानना है कि बाजार में डेफिनेटली एक सॉफ्टनेस इस समय बनी है, क्योंकि ये रिपोर्ट्स भी आई है और सब उससे ज्यादा जो मुझे लगता है कि इम्पैक्ट आया है वो क्रूड के बढ़ने से और रुपए की फर्दर वीकनेस से आया है। तो उसका डेफिनेटली एक इम्पैक्ट बाजार को देखने को नजर आ रहा है। और दूसरा एक जो मार्केट का व्यू बन रहा है कंसेंसस में कि अर्निंग्स में एक डाउनग्रेड हमें देखने को नजर आएगा, तो वो एक कारण बन रहा है। क्योंकि अगर से हम अब जो फॉरवर्ड ईपीएस एस्टिमेट कर रहे थे उसके बेसिस पे तो बाजार शायद आपको 17 17.5 के फॉरवर्ड पी मल्टीपल पे दिखता, पर अगर से अर्निंग ही डाउनग्रेड हो गई तो ये मल्टीपल्स आपको महंगे नजर आएंगे। तो इसकी एक वरी इस समय बाजार में रिफ्लेक्ट हो रही है। बट जहां तक कि हमारा अनुमान है, हम ये मानते हैं कि बाजार जो है वो एक डिप क्रिएट कर सकता है। बट अब कहीं ना कहीं बाजार में जो पुराने लोज बने हैं 22,500 23,000 के आसपास, उसको बाजार कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट करेगा। और इसको अगर से हम सोचे तो हमें लगता है कि कोई भी डिप जो इसको 23,500 600 के आसपास लेके जाती है, वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी वापस से कुछ अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने के लिए। और वैसे भी आप देखेंगे कि वीरू इस एक महीने में हम अगर से देखें तो ब्रॉडर मार्केट 10-11% बढ़ा है। पोर्टफोलियो लेवल पे शायद बढ़त और भी ज्यादा आई है अगर से स्मॉल मिड कैप का एलोकेशन अच्छा रहा है। तो मेरा ये मानना है कि एक अच्छी अपसाइड के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को नजर आ सकती है। बट ओवरऑल मार्केट मुझे लगता है बाय ऑन डिप्स की तरफ अब बढ़ चुका है। ओके, बाय ऑन डिप्स की फिलहाल स्ट्रैटेजी ओवरऑल मार्केट में अपनानी है, लेकिन जेपी मॉर्गन तो काफी बेरिश साउंड कर रही थी 20,500 के टारगेट निफ्टी पे बेयर केस में। खैर आशीष जी, लेकिन गुड मॉर्निंग टू यू। स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या होंगे सर? टेक्नो फंडा में कौन से दो स्टॉक्स चुनेंगे आप? जी, तो देखिए, आप अभी कैपिटल मार्केट्स की थीम की बात कर रहे थे और हमें वो थीम काफ़ी पसंद है, तो उसी स्पेस से एक तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी की हम बात करेंगे, वो होगा आदित्य बिरला एएमसी। हमें काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि एक तो वैल्यूएशन पीयर्स के कंपैरिजन में थोड़ा चीप है। और जैसे-जैसे परफॉर्मेंस फंड्स के इंप्रूव होने शुरू हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि एक अच्छी री-रेटिंग आदित्य बिरला एएमसी के स्टॉक में देखने को नज़र आ रही है। तो और क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो ये 75 लाख करोड़ का एईएम की इंडस्ट्री है, इसमें बहुत बड़ी ग्रोथ 4 टू 5 टाइम्स ग्रोथ आने वाले सालों में देखने को नजर आएगी। तो उसका क्लियर बेनिफिशियरी एसेट मैनेजमेंट कंपनी रहेगा। दूसरा, इसी स्पेस में जो फिनटेक प्लेयर होगा, जिसको हम थोड़ा सा देखते हैं, जो पेनिट्रेशन ऑफ फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स के लिए भी एक अच्छी थीम बन सकती है, वो है एंजल वन, जो ऑलमोस्ट 16 से 20% का मार्केट शेयर कैश और डेरिवेटिव्स मार्केट में मेंटेन रखता है। और यहाँ पर पे हमें लगता है कि जो नंबर्स आए वो काफी इंकरेजिंग थे। तो ये जो डिप आ रही है, ये हमें लगता है एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा एंजल वन के अंदर में। तो मैं स्ट्रक्चरली ये समझता हूँ कि अगर से एक साल भर 6 महीना का व्यू ले, तो 400 और 450 रुपए तक के स्तर भी एंजल वन के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। तो ये कैपिटल मार्केट थीम हमें काफी अच्छी लग रही है। दूसरी श्रेया, हमें डिफेंस और एरोस्पेस की थीम काफी अट्रैक्टिव नजर आती है। और इसमें हमने पहले भी चर्चा की थी, डेटा पैटर्न की बात की थी, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस वहां आया। बट अगर से थोड़ा सा मिड और स्मॉल कैप की तरफ यहाँ जाए, तो हमें लगता है कि आजाद इंजीनियरिंग और डेटा पैटर्न, ये दो स्टॉक्स जो है वो हमें इस स्पेस में काफी प्रॉमिसिंग लगते हैं। और कोई भी डिप इनमें आती है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इस स्पेस में देखने को मिल सकती है। ये रही बात अगर आप देखें दो स्पेस पे। अच्छा आशीष, एलएनटी का थोड़ा सा टर्बुलेंस में जाना लाजमी है। जो भी कुछ हुआ इस युद्ध के बीच में मिडिल ईस्ट में, बट अदर देन दैट इफ यू लुक एट एबीबी, कमिंस, सिमेंस एनर्जी, इनका तो ड्रीम रन कंटिन्यू कर रहा है। कमिंस ने तो मेरे ख्याल से ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, एक वर्टिकल राइज था पिछले 20 दिनों में। रेस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स को, मतलब माइनस एलएनटी, कैसे देख रहे हैं आप? नहीं तो वीरू, देखिए, हमने कमिंस की चर्चा कई बार शोज में की और हमारा ये मानना है कि डेटा सेंटर को के प्रॉक्सी के लिए जेनसेट्स के सप्लायर के तौर पर क्यूमिंस एक बहुत ही बेहतरीन प्ले है। और हमें लगता है कि इसकी अर्निंग ग्रोथ मोमेंटम काफी स्ट्रांग रहेगा। जिस तरह से डेटा सेंटर केपेक्स ग्लोबली भी हाइपरस्केलर्स कर रहे हैं और इंडिया में भी उसका रिफ्लेक्शन देखने को नजर आएगा। तो क्यूमिंस हमारी एक पसंदीदा पिक रही है और हमें अभी भी करंट लेवल्स पर भी काफी अच्छा लगता है। एबीबी की पेरेंट कंपनी ने अपने ऑर्डर गाइडेंस को फॉर द इंडियन कंपनी, उन्होंने इसके बारे में उसकी चर्चा की पेरेंट कंपनी ने, और वहां पे एक अच्छी खासी 20% के ऊपर की ग्रोथ ऑर्डर में आते हुए देखने को नजर आ रहा है। तो उसका भी बेनिफिट एबीबी को देखने को नजर आएगा। तो मेरे हिसाब से जो करेक्शन अभी एबीबी में आया है एक दो दिन का, ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है
मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। और मेरा मानना है 7,000 पे स्टॉक का बहुत बढ़िया बेस है। ये बेस अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो पुराने ऑल टाइम हाइज 9500 9600 के टेस्ट होते हुए एबीबी में देखने को नजर आ सकते हैं। मैं चर्चा एलएनटी की भी करूंगा वीरू। जरूर एलएनटी मिडिल ईस्ट के क्राइसिस से गुजर रहा है, बट एक चीज जो हमें ध्यान रखनी है कि न्यूक्लियर पावर की जो थीम है उसका एक बहुत बढ़िया बेनिफिशियरी एलएनटी रह सकता है, क्योंकि शांति बिल जो आया है उसके अंदर में जिस तरह से इंडियन प्लेयर्स के लिए, प्राइवेट प्लेयर्स के लिए जगह बनेगी, तो हमें लगता है कि एलएनटी एज अ पोटेंशियल जहां पर सिग्निफिकेंट ग्रोथ पोटेंशियल न्यूक्लियर की तरफ से इनका डिवीजन दिखा सकता है, तो वो एक बहुत बढ़िया ऑप्शनैलिटी बनेगी। तो मेरा मानना है 3900 3800 पे एलएनटी भी काफी अट्रैक्टिव नजर आएगा। तो ये भी एक बाय एंड डिप का कैंडिडेट कैपिटल गुड्स स्पेस में हमें नजर आता है। एबीबी इंडिया